Students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So coming to the last topic of chapter number 1, representative democracy. Representative democracy में क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सबकी सहमति से डिसीजन लिए जाए, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, राइट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि डिसीजन लिए जाएंगे, लेकिन अब जो हमारी 130 करोड़ नंबर की जो पॉपुलेशन है वो सब साथ में बैठ के तो डिसीजन ले नहीं सकते, राइट। इसीलिए उन सभी लोगों को कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब कि जैसे भी आपका क्लासरूम है, आपके क्लासरूम के लिए सपोज आपको कुछ डिसीजन लेना है, अगर आपको कुछ भी चीज़ें करनी है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप लोगों के बिहाफ में कौन जाके मैम को बोलता है? मॉनिटर, क्लास मॉनिटर। तो आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ? आपका क्लास मॉनिटर, राइट। आपकी स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ? स्कूल हेड बॉय, स्कूल हेड गर्ल, राइट। सो उसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में भी इसी तरीके से होता है। हर सेक्शन ऑफ पीपल, अलग अलग कम्युनिटी, अलग कल्चर, अलग रिलीजन, इन सभी के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि आगे आते हैं, और ये डायरेक्टली कंट्री को रूल नहीं करते। ये जो मेजॉरिटी पीपल आगे आएंगे, उनमें से भी कुछ लोग आगे आएंगे जो कि अलग अलग गवर्नमेंट की पोजीशन एक्वायर करेंगे। जैसे कुछ होंगे जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कुछ होंगे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, लोकसभा के मेंबर्स होंगे, कुछ एक जो होगा सबसे मेन जो होगा प्राइम मिनिस्टर। सो इस तरीके से जो होते हैं वो डिसीजन लिए जाते हैं ताकि हर किसी के बेनिफिट के डिसीजन लिए जाए, और 130 करोड़ पीपल के साथ डिस्कशन भी ना करना पड़े, राइट। सो इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि हर सेक्शन में कुछ लोग आगे आएंगे, उन सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, और वो बताएंगे कि उन सेक्शन जो उनके जिस ग्रुप को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे उन्हें किस टाइप की पॉलिसी चाहिए, उन्हें क्या बेनिफिट देना चाहिए। तो इस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे। रीड करते हैं। हियर मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल। मेजॉरिटी डू नॉट रूल डायरेक्टली, दे रूल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर सबसे फर्स्ट रीज़न लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग एक साथ बैठ के सब डिस्कशन नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट इज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट पीपल लैक डिज़ायर, टाइम एंड स्किल। क्योंकि हम ये अज्यूम नहीं कर सकते, या फिर हमें पता है कि जो 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उनके पास या तो टाइम नहीं होगा, या उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होगी, या उनके अंदर डिज़ायर नहीं होगी कि हमें डिसीजन लेना है। तो ये सारी चीज़ें की वजह से हम सबके साथ बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनमें स्किल्स होगी, कुछ लोग होंगे जिनमें डिज़ायर होगी डिसीजन लेने की, और वो अपना अलग से टाइम निकालेंगे ये पॉलिटिक्स में आने का, रूल्स बनाने का, रेगुलेशंस बनाने का और डिसीजन लेने का। सो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। समटाइम डेमोक्रेसी इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये अलग से वर्ड क्यों निकाला गया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? बिकॉज जो डेमोक्रेसी वर्ड है उसको लोग बहुत ही जनरल वे में भी यूज़ करते हैं। किस तरीके से? जैसे डेमोक्रेटिक फैमिली, कि हमारी फैमिली डेमोक्रेटिक है, हम जो भी डिसीजंस लेते हैं सब साथ में बैठ के लेते हैं। टीचर विथ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, आपके स्कूल में कुछ ऐसी टीचर्स होंगी जो बोलते हैं कि हम डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट के टीचर हैं, मतलब हम जो भी डिसीजन लेते हैं हम स्टूडेंट्स की सहमति के साथ लेते हैं, स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर लेते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या ये होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर मंडे को क्लास टेस्ट रखना है तो सबकी मेजॉरिटी से कि भाई हाँ मंडे को क्लास टेस्ट रखे क्या नहीं रखे, तो इस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल है। समटाइम्स डेमोक्रेसी इज यूज टू डिस्क्राइब एम, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी लोग किस किस अलग तरीके से इस डेमोक्रेसी वर्ड को यूज करते हैं। तो समटाइम्स एम को डिस्क्राइब करने के लिए कि आपका कोई काम करने के पीछे क्या एम है, क्या मकसद है, वो भी उसे भी बोला जाता है डेमोक्रेसी। जैसे ट्रू डेमोक्रेसी विल कम व्हेन नो वन
goes hungry to bed। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी तो तभी आएगी, उसी चीज को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे कि जब कोई भी इंसान भूखा ना सोए। यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं डेमोक्रेसी की, अलग अलग एम बता रहे हैं। तो किसी के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी क्या है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, तब आएगी डेमोक्रेसी। किसी और के लिए एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग, राइट। तो यहाँ पर ये एम क्या बताता है कि डेमोक्रेसी तभी आएगी जब हर एक सिटीजन अपना रोल प्ले करेगा डिसीजन मेकिंग में, राइट। सो ये एक अलग अलग डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस है, इसीलिए यहाँ पे एक अलग से हमने डेफिनेशन बनाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि आज इंडिया में फॉलो की जाती है। सो यहाँ पर ये चैप्टर वाइंड अप होता है। इनिशियली हमने देखा व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी देखने के लिए हमने 5 पॉइंट्स देखे, जो कि बताता है कि डेमोक्रेसी आखिरकार है क्या। फिर हमने देखा व्हाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो उसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट देखे। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी ज़रूरी है। हमने कुछ पॉइंट्स देखे कि जिसमें ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी नहीं है, और फिर हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पे आए कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी, जो कि सारी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व की जाती एक्सेप्टेड, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम को डेमोक्रेसी सॉल्व कर सकती है। ये हमने प्रूव किया विथ एग्जाम्पल ऑफ चाइना, जहाँ पे 1958 में 1958 टू 61 एक चाइना फेमाइन आया था, जिसमें 3 करोड़ लोग भूख के कारण मर चुके थे। उस टाइम पे इंडिया भी एक ऐसी ही इकोनॉमी थी, मतलब इंडिया के पास भी कम रुपए थे, लेकिन क्योंकि वो उस टाइम पे डेमोक्रेटिक थी, इसीलिए सभी गवर्नमेंट सभी पार्टीज ने मिलकर इस तरीके के डिसीजंस लिए, इस तरीके की फैसिलिटीज दी कि उस टाइम पे ये फेमाइन इतना हार्डली इम्पैक्ट नहीं हुआ, इतने लोग नहीं मरे। तो हो सकता है कि अगर चाइना में भी उस टाइम पे डेमोक्रेसी होती, मल्टी पार्टी सिस्टम होता, तो इतने लोगों को अपनी जान नहीं देनी पड़ती, राइट। सो यहाँ पर ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टेड इन द नेक्स्ट वीडियो।